और आज दोस्तों हम बात करेंगे कि किस तरीके से ऐसी कौन सी ट्रिक है कि आप अपने कंसल्टेंट को आइडेंटिफाई कर सकें, वेरीफाई कर सकें। ओके, लास्ट टाइम मैंने कुछ ईमेल्स रिसीव की थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर मैं ए कंसल्टेंट या बी कंसल्टेंट के थ्रू अपना कनाडा इमिग्रेशन का काम करवा रहा हूँ। ओके, और मुझे अभी भी डाउट है कि वो कंसल्टेंट सही है या नहीं है, क्योंकि कंसल्टेंट आज के टाइम पे क्या है, सबसे पहले आपसे 1000 रुपीज़ 2000 रुपीज़ आपके असेसमेंट की फ़ी ले लेते हैं। ओके, देन आपसे स्टेप बाय स्टेप फ़ी लेते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोसेस के लिए, किस स्टेप के लिए आपसे फ़ी ली जा रही है। ओके, ये जो फ़ी होती है डिपेंड करती है आपके कंसल्टेंट पे। कुछ लोग इसको 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख में भी करते हैं। बट अगर आप किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अपना कनाडा इमिग्रेशन का काम करवा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका कंसल्टेंट है, क्या वो एक वैलिड कंसल्टेंट है, क्या वो एक रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है। क्योंकि आज की डेट में फ्रॉड इतना बढ़ गया है कि आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। सिंपली वो लोग जो आज की डेट में घर बैठे आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि हम आपका कनाडा का वीज़ा 15 दिन में, 20 दिन में लगवा देंगे। आपका चलो विजिटर वीज़ा की अगर हम बात करें वो तो कोई बात नहीं, वो तो सिंपल सा स्टेप है, आप ऑनलाइन भी फिल करके उसको आप इजीली अपना प्रोसेस कर सकते। ओके, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कैसे हमने कंसल्टेंट को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के लिए कनाडियन गवर्नमेंट ने जो वेबसाइट लॉन्च की है ICCRC, ठीक है, इस वेबसाइट में जाके उसकी किसी भी कंसल्टेंट की आप RCIC इंफॉर्मेशन उसमें फिल करेंगे तो आपको कंसल्टेंट की पूरी डिटेल मिल जाएगी। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कंसल्टेंट रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है या नहीं है। मोस्टली जो कंसल्टेंट हैं ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर उन्हें अपनी सर्विसेज कनाडा गवर्नमेंट के थ्रू रन करनी है तो उनकी जो सर्विसेज हैं, जो आपका एजेंट है या फिर आपका कंसल्टेंट है, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि तभी वो IRCC से कांटेक्ट कर पाएगा, तभी वो आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करवा पाएगा जल्दी से जल्दी। तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि आप जिस भी कंसल्टेंट का सिलेक्शन कर रहे हैं वो एक रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हो। और आपको ये बात भी ध्यान देनी है, अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू काम करवा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितना अमाउंट उनको पे करने वाले हैं। और हर स्टेप के बारे में पूछिए कि आप किस स्टेप के लिए पैसा ले रहे हैं। अभी आपको अगर स्टेप्स के बारे में पता नहीं है, क्या क्या प्रोसेस होती है, आप मेरे वीडियोस देखिए। उन वीडियोस में मैं ऑलमोस्ट अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो, आप किसी भी तरह की दुविधा में ना फंसें, किसी प्रॉब्लम में ना फंसें। अगर हम बात करें, बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे हैं कि आपसे पैसा ले लेते हैं और आपको 1 साल 2 साल तक वेट करवाते हैं, जबकि कनाडा का प्रोसेस 6 मंथ से ऊपर का नहीं होता है। अगर आप एक प्रॉपर कंसल्टेंट के थ्रू जाएंगे तो आपका प्रोफाइल एसेस करने के बाद ही आपको उसी टाइम बता देगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, या फिर आपका लैकिंग पॉइंट क्या है, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका लैकिंग पॉइंट्स हैं उसको आपने पहले फुलफिल करना है, उसको आपने क्लियर करना है। ठीक है, और उसके बाद ही आप कनाडा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कीजिए। आप ऐसा मत कीजिए कि अगर आपके पास IELTS नहीं है और आप कंसल्टेंट के पास चले गए और उसने बोला कि आपका प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, इमिग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, आपने उसे पैसे देने स्टार्ट किए, बट अगर आप IELTS क्लियर नहीं है तो कैसे आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आपके सारे जो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स का ICA होना जरूरी है। कुछ व्यूअर्स ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि सर हम सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से हैं, हमारा वॉइस क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाँ, वॉइस क्लियर नहीं हो पाएगा सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी का, क्योंकि वॉइस सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी को सपोर्ट नहीं करता है। इसके लिए आपका डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके थ्रू आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी फाइल्स प्रॉपर रेडी कर लेनी है, देन आपने फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कंसल्टेंट के पास जाना है। बट ध्यान में रखिए इन बातों को
क्योंकि आप कभी भी कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो आपको इस बात का हमेशा माइंड में रहेगा कि यार क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे कैसे वेरीफाई करना होता है। आप कंसल्टेंट को ऑनलाइन आकर भी चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपका हार्ड एंड मनी वेस्ट ना हो। ओके, मैं अपनी सारी वीडियोस में इसलिए आप लोगों को ये बोलता रहता हूँ कि मैं एजेंट्स के खिलाफ हूँ उन लोगों के लिए जो रजिस्टर्ड एजेंट नहीं है, लोगों का पैसा लेकर भाग जाते हैं और सफ़र कैसे करना पड़ता है, हम जैसे लोगों को सफ़र करना पड़ता है। तो ध्यान में रखें इस बात को कि आप जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू जाएं वो एक रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हो। मैं आपको लेके चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और उसमें दिखाता हूं कि कैसे आप कंसल्टेंट को वेरीफाई कर सकते हैं RCIC नंबर्स के थ्रू, ठीक है। क्योंकि हर कंसल्टेंट जो भी रजिस्टर्ड होता है उसके जो आइडेंटिफिकेशन नंबर्स होते हैं वो आप कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से कंसल्टेंट लीगल कंसल्टेंट हैं या फिर कौन कंसल्टेंट फेक हैं। तो दोस्तों चलते हैं आप कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपको लेके चलता हूं वहां पे। राइट, अब हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं, आप इन्हें अगर आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं तो आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कनाडा से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करने की कोशिश की है। तो आप ध्यान रखें, जो भी ये कनाडा जाने के टॉप 10 रास्ते, इनके बारे में भी मैंने डिटेल से बताया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जाने के टॉप 10 रास्ते, ठीक है। आप इनको एक बार अगर आप चाहें तो इनको देख सकते हैं, ओके। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे आप कंसल्टेंट को वेरीफाई करेंगे। ये कैनेडियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है ICCRC-CRCIC.info, इस वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए, आप देखिए, अगर आपने किसी भी एजेंट ने आपके साथ फ्रॉड किया है, किसी भी कंसल्टेंट ने आपके साथ फ्रॉड किया है, यहाँ पे जाके आप फाइल अ कंप्लेंट पे सेक्शन में जाके आप उनकी कंप्लेंट फिल कर सकते हैं, ओके। तो ये तो था हमारा जो मेन वेबसाइट है, इसमें जाकर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, आपने कंसल्टेंट को वेरीफाई कैसे करना है। हम आज बात करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई कंसल्टेंट और हाउ टू वेरीफाई कंसल्टेंट। तो यहाँ पे फाइंड एन इमिग्रेशन प्रोफेशनल, ठीक है। क्योंकि जो भी आपके कंसल्टेंट होते हैं रजिस्टर्ड कंसल्टेंट, वो इस वेबसाइट में आप उनकी इन्फॉर्मेशन सारी आपको मिल जाएगी। तो आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है, ओके। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है आपसे पूछा जाएगा। हम इंग्लिश करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको इस सर्च पेज पे लेके जाएगा, ठीक है। अब सर्च पेज पे काउंसिल रजिस्ट्री जो है, ये देखिए ICCRC इमिग्रेशन कंसल्टेंट ऑफ कनाडा रेगुलेटरी काउंसिल, ठीक है। तो इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एडवांस RCIC इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, ठीक है। RCIC होता है रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, ठीक है। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब जब भी आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, उसकी RCIC इन्फॉर्मेशन आप ले लें। लास्ट नेम कंसल्टेंट का क्या है, फर्स्ट नेम, RCIC नंबर मिलेगा, स्टेटस क्या है, एक्टिव है, ठीक है, किस पर सेक्शन में है, ठीक है। और कंपनी नेम यहाँ पे डालिए, एजेंट लास्ट नेम, ये डालने के बाद आप यहाँ पे वो कंट्री, ये सारी वो प्रोविंस, पोस्टल कोड, सिटी, स्ट्रीट डालने के बाद आप इसे सर्च कीजिए। सर्च करते ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। मैं किसी भी कंसल्टेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा इलीगल हो जाएगा, ओके। तो आप जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू जाएं उनकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल करके सर्च कर सकते हैं, या फिर आप अल्फ़ाबेटिकली इनमें जाके सर्च कर सकते हैं। अगर ए नाम से कंसल्टेंट स्टार्ट है तो उसको ए से सर्च कीजिए। जो भी लेटर्स कंसल्टेंट के फर्स्ट लेटर्स हैं उससे आप सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा एक छोटा सा डेमो की हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू वेरीफाई कंसल्टेंट। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक शेयर करनी थी। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।